आज चैत्र कृष्ण एकादशी है और आपको मालूम है आज की एकादशी पर धरती माता पर भगवान की एक अनन्य भक्ता का जन्म हुआ। साहू समाज में जिन्होंने धरती माता पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जग में जन जन को जनाया है, ऐसी भक्तिमती कर्माबाई का आज प्राकट्य दिवस है। कौन नहीं जानता कर्माबाई को? भक्ति की यदि इतनी सी पराकाष्ठा जीवन में होगी, दिल में होगी, दिमाग में होगी, तो कर्मा मैया को सब लोग जानते हैं। आपको मालूम है जगन्नाथ भगवान में जगदीश स्वामी जी के लिए 56 प्रकार के भोग नित्य बनते हैं, लेकिन 56 भोग के पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ स्वामी को लगता है आज भी। जो हम लोग कहते हैं ना जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वो माता कर्मा की खिचड़ी भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी को आज भी लगती है। और कर्माबाई की भक्ति आपको मालूम है राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट में भक्ति माता कर्मा का प्राकट्य हुआ साहू समाज में। आज साहू समाज यदि धन्य हो रहा है, पवित्र हो रहा है, तो माता कर्मा की भक्ति से पवित्र और पावन हो रहा है। साहू समाज के निर्माता है, साहू समाज को उद्गाता है मां कर्माबाई। कर्माबाई के पूज्य पिताजी थे जिनका नाम था राम जीवन साहू। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और राम जीवन साहू जी उनकी धर्म पत्नी भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य उपासक थी, अनन्य सेवक थी। और उन दोनों पति पत्नी का नियम होता था नित्य प्रातः काल उठते थे, स्नान करते थे, स्नान करने के बाद में नित्य पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी की से अभिषेक करती थी। फिर उनकी नित्य नवीन ड्रेस को बदल करके उनका बहुत भक्ति से श्रृंगार करके उनकी आरती और भोग लगा करके ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करती थी। कर्माबाई के पूज्य पिता, कर्माबाई की पूज्य माता, इनका नियम था कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देती थी तब तक वो लोग प्रसाद नहीं पाते थे। ये नियम था। अब एक दिन की बात है, कर्मा मैया के पूज्य माता पिता तीर्थ यात्रा करने चले गए। कहां? पुष्कर। तो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा अपनी छोटी सी पुत्री, अपनी छोटी सी कन्या कर्मा को देकर गए। और माता पिता क्या बोल के गए? कर्माबाई छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी। कर्मा, अपने घर का नियम है कि जब तक भगवान का पूजन नहीं हो जाता है तब तक कोई जल नहीं पीता है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देते हैं तब तक घर में कोई भी भोजन नहीं पाता है। तो हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और जब तक हम लोग लौट के ना आए तब तक अपने घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा तुम्हें करनी है। और हे कर्मा, एक नियम का पालन करना है, जब तक लड्डू गोपाल जी को भोग न लगा दो तब तक तुम भोग मत पाना। छोटी सी कर्मा मैया थी जिनका आज प्राकट्य दिवस है चैत्र कृष्ण एकादशी पर। कर्मा मैया बोली, माता पिता आप लोगों की आज्ञा का पालन होगा। अब कर्मा मैया के पूज्य माता पिता चले गए पुष्कर राज जी की तीर्थ यात्रा करने। अब जैसा माता पिता ने कहा था कर्मा मैया बिल्कुल वैसे करने लगी। सुबह उठी, स्नान किया, पूजन की थाली को सजाया और पूजन की थाली को सजा करके मंदिर में पहुंची और अपने अपने लड्डू गोपाल जी को विधि विधान से उनका अभिषेक किया, उनका श्रृंगार किया।
और श्रृंगार करने के बाद में आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया कर्मा मैया ने। पहली बार पूजा कर रही थी, क्योंकि अभी तक माता पिता करते थे। आज पहला अवसर आया था कर्मा मैया को अपने घर के भगवान जी की पूजा करने का। अपने बच्चों को घर की पूजन करना सिखाया करो। अपने बच्चों को घर में भगवान का भोग लगाना सिखाया करो, जरूरी है। अब का कर्मा मैया ने पूजन करके रसोई में पहुंची तो भगवान को भोजन बनाया। पिताजी क्या बोल के गए थे कि जब तक भगवान को भोग ना लगाओ तब तक तुम भोग मत पाना। तो कर्मा मैया ने जैसा बना भोग बनाया और भगवान के मंदिर में रख दिया। और बोले ठाकुर जी जब तक आप पालो। अब वो इतनी भोली थी, उनको ऐसा लगा कि जैसे हम लोग भोजन पाते ना, ऐसे भगवान पाते होंगे। जैसे हम लोग भोजन की थाली में जब भोजन लेते हैं तो जब भोजन पूरा हो जाए तो थाली खाली हो जाती है। तो कर्मा मैया को लगा कि भगवान भी भोजन की थाली को खाली कर देते होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो थाली परोस करके भगवान के सामने थाली रख के जल का गिलास भर के, और मैया बोली एक काम करो, मैं घर में अकेली हूं, माता पिता है नहीं है, घर में काम बहुत ज्यादा है, तो जब तक आपको भोजन करने में समय लगेगा तब तक मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ। तो भोली भाली कर्मा मैया छोटी सी कन्या थी, वो काम करने चली गई। अब करीब करीब आधा घंटा हो गया तो कर्मा मैया ने सोचा भगवान ने भोजन पा लिया होगा, थाली उठा के ले आती हूं। लेकिन जैसे कर्मा मैया भगवान के मंदिर में पहुंची तो क्या देखा, वहां तो भोजन की थाली वो जैसे रख के आई थी वैसे खींचड़ा रखो है, वैसे सब्जी रखी है, वैसे ही रोटियां रखी हैं, वैसे खीर रखी हुई है, गिलास में जल भी जो को तुम भरा है। कर्मा मैया कह रही ठाकुर जी भोग नहीं पाया, क्या अच्छा नहीं बना है? तो भगवान से वैसी बात नहीं कर रही जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं। क्या कोई गलती हो गई? क्या आपके अनुसार नहीं बना पाई? अब रोज तो माता पिता बनाते थे, वो जानते थे आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। लेकिन मैंने तो पहली बार आपकी पूजा की है, मैंने तो पहली बार आपका भोजन बनाया है, तो जैसा बना है वैसे खाना पड़ेगा। ताली बजाओ। वैसे खाना पड़ेगा ठाकुर जी, नाराज मत हो ना, अब मैं तो छोटी सी बच्ची हूं ना, खा लो आप। 10 मिनट के लिए कर्मा मैया फिर चली गई, अब खा लेंगे। मैं बोल के आ गई ना कि मुझसे बनाते नहीं बनता, जैसा बना है वैसे पा लेना। 10 मिनट के बाद में जब कर्मा मैया आई तो क्या देखा, थाली में ज्यों का तो भोजन रखा है, खींचड़ ज्यों का तो रखा है, वो खीर ज्यों की तो रखी है। अब कर्मा मैया भगवान की देहरी पर अपना सिर पटक पटक करके जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से। भगवान जी आपको पता है ना, जब तक आप भोजन नहीं पाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी, मैं भी कुछ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा है हमसे कि जब तक भगवान का भोग ना लग जाए, जब तक भगवान भोग ना लगा ले में, तब तक तुम कुछ मत पाना। भगवान जी मैं छोटी सी बच्ची हूं, काम बहुत कर रही हूं, मुझे भूख लगी है, लेकिन आप यदि भोजन नहीं पाओगे तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अपना सिर पटक रही है मां कर्मा, जोर जोर से रो रही है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति थी उसमें से आवाज आ गई। ये कथा कोई द्वापर की नहीं है, ये कथा कोई सतयुग की नहीं है, ये कथा कोई त्रेता की नहीं है, ये कथा अभी की है, करीब करीब 400 वर्ष पुरानी, 450 वर्ष पुरानी। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से आवाज आ गई, कर्मा जैसी भूख तुम्हें लगी है वैसी भूख मुझे लगी है। तो मैया बोली कर्मा फिर आप भोजन क्यों नहीं पा रहे हो? तो कर्मा मैया से भगवान बोले, कर्मा तुमने भोजन की थाली तो रख दी, तुमने
गिलास में जल भर के तो रख दिया, लेकिन तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। मुझे शर्म आ रही है, मैं किसी के सामने भोजन नहीं पाता। तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। इसलिए जब भी भगवान को भोग हम लोग लगाते हैं तो हम या तो पर्दा लगना चाहिए, और पर्दा ना लगा पाओ तो आंखों को बंद जरूर करना चाहिए, तभी भगवान हमारा भोग पाते हैं। आंख खोल करके यदि भगवान को खिलाओगे तो भगवान नहीं पाएंगे। तुमने पर्दा तो लगाया नहीं। मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैंने खाया नहीं। और मैं सत्य कहूं, माता कर्मा ने पर्दा लगाया और पर्दा के पीछे खड़ी हो गई। लड्डू गोपाल जी ने कर्मा मैया का भोजन पाया। 10 मिनट के बाद में जब पर्दा खोला कर्मा मैया ने, तो थाली बिल्कुल साफ थी मेरे प्यारे, उसमें कुछ नहीं था। ना एक रोटी थी, ना उसमें दाल थी, ना उसमें खींचड़ा था, ना उसमें सब्जियां थी, सब समाप्त हो गया था। अब कर्मा मैया बोली, सुनो ठाकुर जी, मैं तो ऐसे अबोध हूं, मैं तो ऐसे अनपढ़ हूं, मैं तो ऐसी भोली भाली हूं। अब माता पिता पता नहीं कब तक आएंगे, 2 दिन में आएंगे कि 10 दिन में आएंगे कि 2 महीने में आएंगे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा करने गए हैं। तो जैसा बने हमसे वैसे रोज खा लेना, ज्यादा नाटक मत करना, ज्यादा मुझे परेशान मत करना। तो मैं आपको सच कह रहा हूं, कर्मा मैया रोज उठे, भगवान का पूजन करे, रोज रोज भगवान को भोग लगावे, बनावे, थाली में परोसे, भगवान के सामने रख के आवे, पर्दा लगा देवे, भगवान सब खा ले में। अब करीब करीब 15 दिन बाद कर्मा मैया के माता पिता आए। पिताजी बोले, बेटी कर्मा कैसी हो? बाबा बहुत अच्छी हो। भगवान जी कैसे हैं? बोले वो तो हट्टे कट्टे हो गए, ताली बजाओ ना। बोले वो तो मोटे ताजे हो गए। क्यों? बोले वो बहुत अच्छे से भोजन पा रहे हैं। अब कर्मा मैया के माता पिता ने सोचा है ये बड़ी प्रेम से भोग लगा रही होगी, भाव से भोग लगा रही होगी, ऐसा कहना चाह रही है। अच्छा, मतलब भगवान प्रसन्न है तुमसे? बोले बहुत प्रसन्न है, रोज भोग पा रहे वो मेरे हाथों से। वाह। अब जैसे कर्मा मैया की जो माँ थी, जब रसोई में पहुंची ना, किचन में, जिसको हम लोग किचन बोलते, रसोई में पहुंची, रसोई में देखी तो गुड़ का जो डिब्बा था वो खाली। ताली बजाओ। खाली था, बड़ा डिब्बा था वो, करीब करीब 15-20 किलो गुड़ रख के गई थी, वो खाली था। चावल का डिब्बा था वो भी खाली, दाल का जो डिब्बा था वो भी खाली। तो कर्मा मैया की मां बोली, कर्मा ये इतना गुड़ जो मैं 15 किलो के आसपास रख के गई थी, ये पूरा खाली हो गया? बोले हाँ। क्यों? कोई संत महात्मा आ गए थे क्या? किसी का भंडारा करवा दिया क्या? या कोई मांगने वाला आ गया था, उनको दे दिया क्या? कर्मा मैया बोली, ना कोई संत आया, ना कोई महात्मा आया, ना कोई मांगने वाला आया। तुम्हारा जो लड्डू गोपाल है ना, बहुत भूखा है। मैं खिचड़ी बनाती थी तो मुझे तो कभी गुड़ मांगते थे, कभी शक्कर मांगते थे, कभी कहते थे उसमें दूध ज्यादा डालो, कभी कहते थे उसमें चावल ज्यादा डालो। तो कर्मा मैया की माँ को भरोसा नहीं हुआ। बोले भू कैसे कहते थे? बोले वो रोज अपने मुंह से बोलते थे जैसे आप हमसे बोल रही हो। मैंने सब उन्हीं को खिलाया है, मैं सत्य सत्य कह रही हूँ, मैं इतना सा झूठ नहीं बोल रही हूँ। जितने घर में भंडार में भरा हुआ था, भगवान ने मांग मांग करके मेरे हाथों से खाया है, ये मैं यथार्थ कह रही हूँ। तो कर्मा मैया के पिताजी बोले, तूने सचमुच भगवान को खिलाया है? हाँ पिताजी, रोज भगवान को खिलाती थी, जब वो खा लेते थे उनके बाद मैं खाती थी। कर्मा मैया के पिताजी बोले, आज मेरे सामने खिलाओगी? बोले जरूर, वो तो रोज आते हैं, रोज खाते हैं। कर्मा मैया ने भोजन बनाया और जैसे नित्य की भांति मंदिर में रखा, गरुड़ घंटी बजाई और पता क्या बोली? वृंदावन के राजा, भूख लगी तो आजा। ये मंत्र था कर्मा मैया का। ताली बजाओ। ए वृंदावन के राजा, भूख लगी तो आजा। अब भगवान मूर्ति में से निकले और भगवान ने पूरा भोजन पा लिया। जब पर्दा खोला गया, कर्मा मैया के माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई, दंग रह गए। कर्मा मेरे सामने भोजन की थाली में
56 भोग लेकर के आई थी, भगवान के सामने रखा, केवल 10 मिनट को पर्दा बंद किया, भगवान ने तो उस थाली में से कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पा लिया। दोनों माता पिता कर्मा माई के चरणों में गिर पड़े, मर गए भगवान का पूजन करते करते। लेकिन कभी भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया, कभी भगवान ने कभी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करी। लेकिन धन्य है मेरी बेटी कर्मा कि जिसने पहली बार भगवान की सेवा की और अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपनी शरणागति से, अपने प्रेम से भगवान को ऐसा रझा लिया, ऐसा अपना बना लिया कि मेरी बेटी के भाव में प्रसन्न होकर के भगवान मूर्ति में से निकल करके रोज मेरी बेटी की थाली में से भोजन पा रहे हैं। धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरी बेटी। मेरा तीर्थ यात्रा करना बेकार, मेरा भजन करना बेकार, मेरा सेवा करना बेकार। भक्ति हो तो मेरी बेटी के जैसी हो, प्रेम हो तो मेरी बेटी के जैसा हो, जिस पर भगवान प्रसन्न होकर के घर में ही तीर्थों का तीर्थ बैठा है हमारा लड्डू गोपाल, जो स्वयं आकर के खींचड़ों पा रहा है। और हम भगवान के दर्शन करने के लिए प्रिय पुष्कर गए थे, हम तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तीर्थों का तीर्थ घर में बैठा है। और मैं आपको सच बताऊं, कर्मा मैया की भक्ति जैसी भक्ति इस कलयुग में बहुत कम देखने को मिली है। और मैं एक बात कहने जा रहा हूं, इनका नाम कर्मा क्यों पड़ा मालूम किसी को? हाँ? इनका नाम कर्मा, आज इनकी जयंती है, प्राकट्य दिवस है, इसलिए मैं कर्मा की चर्चा कर रहा हूं। इनका नाम कर्मा क्यों पड़ा? कर्मा। संसार में केवल कर्मा मां ऐसी है जिसके भोजन को पाने के लिए भगवान तड़पते थे और भगवान तरसते थे। हम लोग भगवान को भोग लगा बनाते हैं, हम भगवान के लिए भोग सजाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, पता नहीं भगवान हमारा भोग पाता भी है या नहीं पाता, पता नहीं हमारी भक्ति भी है कि नहीं, हमारा प्रेम भी है कि नहीं, हमारा समर्पण है भी या नहीं। लेकिन कर्मा माई का भोजन पाने के लिए खुद भगवान उतावले रहते थे। इनका जन्म से नाम कर्मा नहीं है। कर्मा नाम क्यों पड़ा मालूम है? भगवान ने कर्मा मैया से बोला, मां मुझे रोज खीचड़ो बनाना। ये राजस्थान में खीचड़ो बने, हाँ, ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध डिश है खीचड़ो। सरोज दीदी जानती होंगे, हाँ, खीचड़ो। ये राजस्थान हरियाणा में बहुत बने, विशेष करके बाजरा का। ये खीचड़ो क्या है? एक प्रकार से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिसको हम महेरी बोलते हैं, महेरी जानते हैं? आराधना आप तो जानती होगी ना, मैं भी जानता हूं महेरी। और महेरी इज माय फेवरेट। वृंदावन में जो भी आता है ना, तो हम उसको 2-3 दिन में एक दिन महेरी बना के जरूर खिलाते हैं। और यहाँ के कुछ भक्त भोपाल से आश्रम वृंदावन जाते हैं, मेरे बबलू भैया और कुछ लोग हैं, पाठक जी और संतोष बेटा, ये कुछ लोग तो कहते हैं गुरुजी के हाथ की खिच वो महेरी पाना है। तो जैसे ये मठा की महेरी बनती है ऊपर भैया, ऐसे ही राजस्थान में खीचड़ो बने, प्रसिद्ध है वहां का। तो भगवान श्री लड्डू गोपाल जी ने एक दिन कर्मा मां से कहा, मां संसार में करोड़ों भक्त मुझे भोजन भोग लगाते हैं, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे रोज सबसे पहले आप खीचड़ो बना करके भोग लगाया करो। मैं पहले आपका खीचड़ो पाया करूंगा और बाकी बाद में मैं दुनिया के किसी भक्त का प्रसाद पाऊंगा। मैया कर्मा से भगवान ने वचन दिया कि मुझे रोज खीचड़ा देना। भगवान से प्रार्थना दुनिया करती है, लेकिन भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक दिन की बात है कि एक दिन मैया थोड़ी अस्वस्थ हो गई, थोड़ी बीमार हो गई। भगवान को समय पर वो खीचड़ा बना के दे नहीं पाई, तो बैकुंठ से भगवान खुद चल करके माता कर्मा की झोपड़ी के दरवाजे पर आ गए। और कर्मा खीचड़ो बना रही है, तो भगवान दरवाजे पर खड़े खड़े पता क्या बोल रहे हैं? जल्दी कर्मा, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी कर मां, अर्थात जल्दी बना मां, जल्दी बना मां, मुझे भूख लगी है। तो भगवान ने कहा जल्दी कर मां,
तभी से नाम पड़ गया भक्तिमती कर्मा। कर्मा जल्दी कर्मा, इसी का मतलब है कर्मा। एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है ना, थाली भर कर लाई खींचड़ो, है ना, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवा मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवा मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवा मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, एक बार दोनों हाथ उठाना, कर्मा मैया की आज जयंती है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। ब्रह्मज्ञानी मैया जिनका कर्मा मैया का भोग रोज भगवान जगन्नाथ स्वामी को लगता है, श्राद्ध है। और हाथ पर जय हो कर्मा मैया की, जय हो। बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेगो, भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेगो, बाके भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेगो, बाके भरोसे बैठे सब रहो लगे। तो भूखो ही रह जाएगो, आज जमाओ तने खींचड़ो, आज जमाओ तने खींचड़ो, आज जमाओ तने खींचड़ो, आज जमाओ तने खींचड़ो, लाल राबड़ी छाछ की, लाल लाबड़ी साच की, जीवो म्यारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जमावे बेटी जान की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई प्रेम से। खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी, जिमा
माँ पे बेटी जाट की। जीवो मारो श्याम धनी जी माँ बे बेटी जाट की। हरि बोल। कर्मा मैया के दीवानों दोनों हाथ ऊपर। ये कर्मा माँ सबको भगवान के दरबार में पहुंचाना, सबको भगवान से मिलाना। मंदिर से जुड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर से जुड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर से जुड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर से जुड़ती बार बार पट खोलती। गैया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, गैया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, गैया कौन जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, गैया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद में जीमू, तू जी में जब मैं जीवो, तू जी में जद में जीमू, तू जी में जब मैं जीवो। मानो न कोई लाट की, मान न कोई लाट की, मानो न कोई लाट की, मान न कोई लाट की। जीमो म्यारो श्याम धनी जिमा पे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी माँ बे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बात की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बात की। जीवो म्यारो श्याम धनी जिमा पे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी माँ बे बेटी जाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी जिमा पे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी माँ बे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बात की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई बोलो। खींचड़ो ऊपर घी की बात की। जीवो म्यारो श्याम धनी जिमा पे बेटी जाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी, माँ बे बेटी जाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी जिमा पे बेटी जाट की, जीवो म्यारो श्याम धनी माँ बे बेटी जाट की, जिमा पे बेटी जाट की, माँ बे बेटी जाट की, जिमा पे बेटी जाट की, माँ बे बेटी जाट की, जिमा पे बेटी जाट की, माँ बे बेटी जाट की, जिमा पे बेटी जाट की, माँ बे बेटी जाट की, जिमा पे बेटी जाट की। माँ बे बेटी जाट की। कर्मा मैया की जय हो। जिन ब्रह्मज्ञानी संतों का जिस दिन प्राकट्य दिवस हो, यदि उन ब्रह्मज्ञानी भक्तों की संतों की व्यास गादी से कथा सुनी जाए तो उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है और उनके जैसे आचरण, उनके जैसी भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। बोलो कर्मा मैया की जय हो। हकम बाबू जी, माता कर्मा जैसी अनोखी भक्ति, माता कर्मा जैसा अनोखा भगवान से प्रेम, ये अलौकिक है, अद्वितीय है, ये बहुत अद्भुत है। कर्मा मैया के दरवाजे पर स्वयं भगवान खींचड़ो पानो आते थे। जब मां कर्मा जगन्नाथपुरी भगवान को खिचड़ी लेकर पहुंची ना, जगन्नाथपुरी के पंडितों ने कर्मा मैया की वेशभूषा को देखकर भगा दिया और मां कर्मा समुद्र के किनारे पर पहुंची
तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में से निकल करके और मां कर्मा जहां समुद्र के किनारे पर रो रही थी, भगवान जगदीश स्वामी कर्मा मैया के दरबार वहां पर पहुंच गए। मंदिर खाली। पुजारी जी लोगों ने जब देखा कि जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में भगवान जगदीश स्वामी नहीं है, भगवान को खोजते खोजते जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो कर्मा मैया से भगवान जगदीश स्वामी संवाद कर रहे थे, बातें कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। भगवान जगदीश स्वामी जी ने कहा अपने सेवक जनों से कि कर्मा जैसे भक्ति ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं, जिसके दिल में भी मैं हूं, जिसके दिमाग में भी मैं हूं, जिनकी श्वासों में भी मैं हूं, जिनकी यादों में भी मैं हूं, बस मुझे वो ही भक्त प्राप्त कर पाते हैं। कर्मा हर क्षण हर पल मेरे इंतजार में रहती है। कर्मा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्मा मैया ने कहा प्रभु आपके सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मुझे जाना जाए। प्रभु मैं राजस्थान से चली जगन्नाथपुरी आपके दर्शन करने के लिए, और तो मेरे पास कुछ था नहीं आपको अर्पण करने के लिए, एक खिचड़ी प्रसाद लेकर के आई थी। इन लोगों ने धक्का मार करके मुझे भगा दिया। तो प्रभु मैं ये चाहती हूँ ये जो खिचड़ी लाई थी इसका आप भोग लगा लीजिए। भगवान ने कर्मा मैया के हाथों से खिचड़ी ली है, समस्त ब्राह्मणों के समक्ष भगवान ने भोग लगाया है। और भगवान ने कहा कर्मा आज तुमने मुझे खिचड़ी खिलाई है, आज से मैं वचन लेता हूं कि मुझे रोज प्रातःकाल सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगेगा, और वो खिचड़ी का भोग कर्मा तुम्हारा ही माना जाएगा। तो आज भगवान जगदीश स्वामी जी के लिए कर्मा मैया के नाम से ही पहला भोग लगता है खिचड़ी का। धन्य है मां कर्मा। भक्ति हो तो कर्मा के जैसी, प्रेम हो तो कर्मा के जैसा, भरोसा हो तो कर्मा के जैसा, जिनका नाम स्वयं भगवान ने रखा कि जल्दी कर्मा, मुझे जल्दी खिला मां, मुझे भूख लगी है मां, जल्दी कर्मा, इसलिए भगवान नाम पड़ गया मैया का कर्मा। भोपाल में भी मां कर्मा का बहुत सिद्ध मंदिर है, अपने ही विश्वकर्मा नगर के पीछे शिवनगर। अभी 2 साल पहले, 2 साल हो गए, 2 साल पहले सिद्ध दरबार मां कर्मा के बहुत पवित्र गार्डन है, बहुत प्यारा बगीचा है, जहां पर करीब करीब 4-5 हजार भक्त लोग बड़े प्रेम से बैठ करके कथा को सुन सकते हैं। 2 साल पहले हमने 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक हमारे भोपाल में लाडली शिष्य है श्रीमती माया श्रीवास्तव जी। माया श्रीवास्तव जी ने माता कर्मा देवी के पावन प्रांगण में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था। चैत्र कृष्ण एकादशी मां कर्मा का प्राकट्य दिवस है। मैं प्राकट्य तिथि पर मां कर्मा को प्रणाम करता हूं, और उनके जैसा आचरण, उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा प्रेम हम सब के लिए प्राप्त हो गए। साहू समाज को धन्य कर दिया मां कर्मा ने, और साहू समाज को धन्य कर दिया माता राजिम ने। साहू समाज में 2 भक्तिमती माताएं पैदा हुई हैं, एक कर्मा मैया और एक राजिम मैया। समाज का उद्धार कर दिया, समाज को जगजाहर कर दिया, समाज को पवित्र कर दिया, समाज को पावन कर दिया। साहू समाज की 2 भक्ति माताओं ने भगवान का दर्शन साक्षात किया है, प्रत्यक्ष किया है। राजिम मैया हैं छत्तीसगढ़ में, जहां राजिम लोचन सरकार भगवान राजिम मैया के नाम से विराजमान है, राजिम लोचन। और जगन्नाथ भगवान को कर्मा मैया की खिचड़ी का भोग लगता ही है। ये 2 भक्तिमती माताएं साहू समाज में हुई, मैं वंदन करता हूं। और सत्य सनातन धर्म में विशेष योगदान साहू समाज का हमेशा रहता है मेरे प्यारे।